भी जो आपसे जलन करते हैं उन लोगों को अपने फ़ोन से, फेसबुक से या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं उससे ब्लॉक करने की गलती मत कीजिएगा। जो गलती मैंने की आप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज ना मैं बैठी हुई थी। कभी कभी इंसान जब बैठा होता है तो खुद से जब बातें करता है या खुद से कुछ सोचता है तो मेरे दिमाग में एक बात आई जो कि हर व्यक्ति उस चीज़ से डील करता है। कई लोग उस चीज़ से अच्छे से डील कर पाते हैं और कई लोग सिर्फ उस चीज़ को सोचते सोचते अपना जो गोल होता है उससे भी भटकने लगते हैं। पर जो आपने टाइटल टॉपिक देखा है उसको, जलन को उर्दू में बोलते हैं हसद। और ऐसी कहावत है या बोल दीजिए कहावत ही है कि हसद की बारिश में फसादों की फसल उगने लगती है। मतलब जिस व्यक्ति के दिमाग में जलन घर कर जाती है ना, उसको बस फिर फसाद सोचते हैं, इसको कैसे डाउन करूं, इसका काम कैसे खराब किया जाए, उसको फसाद बोलते हैं। तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप किसी से जलन नहीं करते। और हमेशा दुआ कीजिए अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो जलन करते हैं कि जलन नाम की बीमारी कभी किसी को ना हो। और बदकिस्मती से जलन की बीमारी सबसे ज़्यादा हमारे अपने रिश्तेदारों, आस पड़ोसियों और जानने वालों में ही होती है। क्या कभी आपने किसी से सुना है कि ये जो अजनबी है ना, इसे मुझसे जलन है? तो ये एक बदकिस्मती है कि जलन जो होती है हमारे अपने लोगों को ही, हम जैसे लोगों से हो जाती है। तो मैं इसी टॉपिक पे आज आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ और आप लोगों की भी राय जानना चाहूँगी कि आप जो जलन करते हैं रिश्तेदार, फ्रेंड्स या नेबर्स, उनसे आपका डील करने का तरीका क्या है। मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना तरीका बताइए। और एक बात बताती हूँ, जलन करने वाले जो होते हैं ना, उनको आपकी खूबियों के बारे में आपसे ज़्यादा मालूम होता है। इस बात पे शायद आप भी एग्री ज़रूर करेंगे, क्योंकि तभी तो उनको जलन होती है ना। कई बार ये होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता, अरे मैं तो ये भी कर सकती हूँ, पर जो आपसे जलन करता है ना उसको ये पता होता है कि इसमें कितनी काबिलियत है। इसी वजह से तो वो आपसे जलन करता है। जलन एक प्रकार का डर है। मतलब एक जो जलन करने वाला इंसान होता है ना, वो बहुत डरपोक होता है, जिसको दूसरों की कामयाबी, दूसरों की खुशियां, दूसरों की क्वालिटी से डर लगता है और इसी वजह से वो आपसे जलन करने लगता है। तो सोचिए एक जलन खोर इंसान कितना डरपोक भी होता है इन रियल लाइफ। तो क्या आप अपने आप को डरपोक कहलाना चाहते हैं? नहीं ना। तो वैसे जलन का देखा जाए तो कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि आप कोई गोली लाकर दे दें और जो आपसे जलन करता है उसको वो गोली खिला दें और वो ठीक हो जाएगा। ये दिमागी फितूर है जो कभी नहीं निकल सकता गोली दवाइयों से। पर हाँ, आप अगर खुद पर वर्क करते हैं तो ये ज़रूर कम और घटाया जा सकता है। और पता है क्या जलन करता कौन है? एक बिजी इंसान, या जैसे आपके रिलेटिव्स में भी कोई हो तो जो एक और रिलेटिव जो जॉब करती है या खुद की कोई हॉबी परस्यू कर रही है या बिजी रहती है, वो आपसे कभी जलन नहीं करेगी या करेगा। पर जो इंसान फारिग होता है, फ्री होता है, दिन रात जस्ट यही काम है कि बस बैठे हैं, ना कुछ करना, ना किसी का कुछ किया हुआ अच्छा लगता है, ऐसे लोग ही जलन करते हैं। खुद में कोई क्वालिटी है नहीं, बहुत लो सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं, कॉन्फिडेंस के नाम पे ज़ीरो होते हैं, खुद को कुछ आता नहीं, दूसरों का कुछ भाता नहीं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जलन करते हैं। और कई बार आप लोगों को पता भी नहीं होता कि आपसे कौन जल रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये चीज़ होती है ना, जब वो जलन की पराकाष्ठा हो जाती है तब आपको पता चलता है कि ओ, इस बैड बिहेवियर का रीज़न जलन था। और पता है क्या, लोगों को तो इसलिए भी जलन हो जाती कि किसी ने अंशुल की तारीफ कर दी
आप भी कोई ऐसा काम करो कि कोई आपकी तारीफ कर दे। या अभी अंशुल नई नई आई है, या आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, आप किसी फैमिली में या किसी फ्रेंड सर्कल में नए आए हैं और आपको ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी, पहले किसी और को मिलती थी, तो लोग इस वजह से भी मतलब आपसे जलन करने लगते हैं, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर है। और जो लोग जलन करते हैं, जलनखोर लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ का खुद का कोई गोल नहीं होता और वो किसी दूसरे इंसान की एम्बिशंस, अचीवमेंट्स, इंस्पिरेशंस, इन सारी चीज़ों से भी जेलस हो जाता है, जलन करने लगता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी किस चीज़ से आगे वाले इंसान को जलन हो जाएगी। तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो बस इसका यही मतलब, आप कैसे डील करेंगे किसी जलन करने वाले इंसान के साथ, उसका एक ही तरीका है कि आप अपने काम में लगे रहिए। क्योंकि आपको तो वो इंसान तो आपको कुछ भी अचीव करते हुए देखना नहीं चाहता है, पर आप अपने लिए सेल्फ अचीव कीजिए और खुश रहिए। और उसको ये भी मत जताइए, मतलब थोड़ा दया कीजिए कि आपको पता है कि वो आपसे जलता है। और जलन करने वाला इंसान जो होता है ना, वो हमेशा आपको सेल्फ गिल्ट में डालना चाहता है। वो आपकी चुगलियां दूसरे लोगों से करेगा और ऑब्वियसली दूसरे लोग आपको आकर बता देंगे कि भाई वो तो ऐसा बोल रहा था। तो कभी भी सेल्फ गिल्ट में मत आइए, क्योंकि अगर आप सेल्फ गिल्ट में आ जाएंगे, खुद सोचते रहेंगे यार मैंने तो ऐसा किया नहीं, फिर वो ऐसा क्यों बोल रही है, वैसा क्यों बोल रहा है, इन दैट केस आप अपने गोल से पथ भ्रमित हो जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि आप अपने पाथ से हट जाएंगे और आप लाइक डाइल्यूट हो जाएगा जो आप करना चाह रहे थे वो चीज़। तो वो अपना काम कर रहा है चुगली करके, आप अपना काम कीजिए, अच्छे से अच्छा खुद को बिजी रखिए और जो भी आप करते हैं वो बेहतरीन तरीके से कीजिए। और आप उन लोगों को अपने आप का कंट्रोल बिल्कुल भी मत दीजिए कि लाइक मतलब ऐसे पता चल जाता है ना कि मैंने ये किया इस वजह से उनको बुरा लगा या जो भी। देखो, जिस इंसान को जलन है ना, अगर आप अच्छा करोगे तो वो जलने ही वाला है, बुरा करोगे तो भी जलने ही वाला है। तो ना मतलब आप अपने दिमाग से सोचिए कि जो आप कर रहे हैं आपके लिए सही है, किसी को उससे हार्म तो नहीं हो रहा है, मतलब लाइक फौरी तौर पर। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि भाई अब उसको जलन होगी इसलिए मैं कोई अच्छा काम करना बंद कर दूं। नहीं, अपना कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। अपना कंट्रोल आप दूसरे को मत दे दीजिए कि उसको बुरा लगता है इसलिए मैं ये अच्छा काम छोड़ दूं ना। और तो और जो आपसे जलन करता है ना, वो इंसान हमेशा आपके सामने आपको तो अच्छा बोलेगा, पर हमेशा याद रखिएगा कि आपको अगर आपकी चुगली सुनने को मिल रही है ना, तो वो जज इसी तौर पे कर लीजिए कि ये इंसान आपसे जलन करता है, इसी वजह से तो आपकी चुगली कर रहा है। फिर ऐसे लोग बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम के होते हैं, किसी भी चीज़ में हर्ट हो जाएंगे, मतलब आपको उनके मिजाज का पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि वो आपको अच्छा समझते ही नहीं है, आपकी किसी अचीवमेंट को वो लाइक सेलिब्रेट करते ही नहीं है, तो आपकी हर बात उनको बुरी ही लगने वाली है। तो इस चीज़ को भूल जाइए कि जो आपसे जलन करता है आप उसको कभी लाइफ में खुश कर पाएंगे, कभी भी नहीं। तो सबसे बेहतर तरीका है कि उन लोगों पे रहम कीजिए, उन पर दया दृष्टि रखिए, कि भगवान से भी प्रे कीजिए कि इसकी जो जलन है दिमाग से निकल जाए, ताकि ये इंसान खुश रहे, खुद भी और दूसरों को भी अपनी सक्सेस को ऊपर से ऊपर सेलिब्रेट करने का मौका दे। यहाँ तक तो जलन जो आपसे करते हैं वो लोग, जैसे मतलब हर चीज़ में ना आपसे कंपैरिजन रखेंगे कि देखो हमने ये किया तो उन्होंने भी वो किया, जबकि कंपैरिजन सारा उनके दिमाग में होता है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते, बट उनको ये लगेगा यार ये तो हमसे कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप चाहते हैं कि मुझे कोई कंट्रोल ना करे, सेम वेज आप उनको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल अपने तौर तरीके से चलता है। तो जो आपसे जलन करता है आप उसको
मतलब ट्रीट नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाकर आप उसका इलाज करा सकते हैं। और लास्ट बात मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी जो आपसे जलन करते हैं उन लोगों को अपने फ़ोन से, फेसबुक से या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं उससे ब्लॉक करने की गलती मत कीजिएगा। जो गलती मैंने की आप मत कीजिएगा। लेट देम गेट बर्न फ्रॉम योर सक्सेस। मास्सलामा।